जी क्लास हम लोग एक्सेप्शन की बात कर रहे थे। हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यूज़ किया है। अब हम लोग यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन को क्रिएट करेंगे। उसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं, लिख लेते हैं यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन आ गया। तो क्लास, यहाँ पे क्लास पे यूज़र में जाएं, न्यू क्लास ऐड करें। क्लास का नाम आपने अच्छा सा कुछ देना है जो आपने यूज़ करना होता है अपने प्रोजेक्ट में। नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे कर लें पैकेज प्रैक्टिस के नाम से कर लें। ठीक, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ करें। ठीक है, ओके। क्लास, यहाँ क्लास के अंदर आपने काम 2-3 तरह से करने हैं। एक तो स्कैनर यूज़ करें। एक मिनट, मैं ना इस सारे को क्लोज कर लेती हूँ। स्कैनर यूज़ करना है। स्कैनर अभी करके लेके आते हैं और इस सब को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, स्कैनर यूज़ कर लिया। अब आपने क्या करना है, क्लास एक नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, और ये इसको ना एक्सटेंड करना है। कहाँ से? एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्लास एक्सेप्शन से एक्सटेंड होगी। अब यहाँ पे इसका, सॉरी, यहाँ पे इसका बना दें एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर वो मैसेज जाएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। स्ट्रिंग मैसेज जाएगा, और ये मैसेज कहाँ जाएगा जनाब? ये मैसेज जाएगा सुपर क्लास की में मैसेज जाएगा। सुपर क्लास कौन सी है इसकी? एक्सेप्शन। वहाँ पे ये मैसेज जाएगा। ठीक है, एज अ एक्सेप्शन जाएगा और फिर वहाँ से ओके कॉल होगा। ठीक है, ठीक। क्लास यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्लास हो गई। अब हमने इसको एक्सेप्शन को यूज़ कहाँ, ये एक्सेप्शन तो क्रिएट होगी। अब हमने इसको यूज़ कहाँ करना है? क्लास तो हमने इसको यूज़ करना है, एक नई क्लास बनाएंगे जहाँ पे इस एक्सेप्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका नाम रख लें वोटर क्लास बना दें। ठीक है, ये वोटर क्लास बन गई। वोटर क्लास में हमने किस पे अप्लाई करनी है? एज पे। हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि अगर एज 18 से कम है तो आप वोट अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं वोट नहीं दे सकते। अगर 18 से ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं। तो इस पे हम लोगों ने काम करना है, तो इस पे एक्सेप्शन अप्लाई करनी है। तो एक्सेप्शन के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या होना चाहिए? वोटर की ना एक बनेगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसमें वो एज पास होगी, और वो एज जो आएगी वो ऑब्जेक्ट में वो इस एज में कन्वर्ट हो जाए। स्टार्ट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, ये काम आप पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कि आप लोगों ने एक फंक्शन लिखना है जहाँ पे आप चेक करेंगे एलिजिबिलिटी। और ये पब्लिक मेथड बना दें क्योंकि अपने काम इसको आगे भी लेके जाना है। पब्लिक वर्ड, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप वर्क ट्राई करें, ट्राई इफ एज इज लेस देन 18। ठीक है, 18 से कम है तो थ्रो करे न्यू एक्सेप्शन। अब यहाँ पे कौन से एक्सेप्शन थ्रो करे? ये वाली जो हमने दी थी, नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन। ठीक है, ये वाली, ये, और इसके अंदर वो मैसेज पास करें नॉट अलाउ।
कुछ भी दे सकते हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दें। अब आपने क्या करना है, ट्राई हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मैसेज देते हैं जनाब ये काम तो हो गया। इसके बाद क्या होगा, सिस्टम यू आर अलाउड, कंग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये हो गया। कैच में क्या करना है, कैच में सेम उसी तरह देंगे आप लोग। कैच में देंगे वही जो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन है ना, ठीक है, उसी को बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट, और प्रिंट में क्या दे देंगे, AE डॉट गेट मैसेज। ओके, ये फंक्शन कॉल कर लेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक की थी, यहाँ पे ब्रैकेट होगी और एक ब्रैकेट और लगा दें इस क्लास की। ठीक है, क्लास हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई वोटर की, उसमें हमने एज चेक की, एज ली, उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया, वो जो चेक कर रहा है कि एलिजिबल है या नहीं, उसमें हमने ट्राई में दे दिया कि एक लेस देन 18 है, तो हमने खुद से जो एक्सेप्शन हम लोगों ने क्रिएट की थी क्लास, उसमें मैसेज कह रहे हैं कि नॉट अलाउ, इसमें जो कि एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन को। ठीक है, और फिर हम लोग उसमें कैच करवा रहे हैं वो एक्सेप्शन। ठीक, यहाँ तक हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रो के बाद फाइनली, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लास एक्सेप्शन एग्जांपल हम कहाँ पे हैं, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू क्लास बना देते हैं जो कि होगी हमारी टेस्ट क्लास। ठीक है, और सॉरी, क्लास का हमेशा टी के फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ठीक है, हम लोग एक स्कैनर ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर। जब स्टैटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे स्कैनर इंपोर्ट करना है, इंट एज। ठीक है, एज हमने ली और यूज़र से पूछें जी इंटर एज, यूज़र एज इंटर करेगा। गुड हो गया, ए डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सॉरी हमने स्कैनर नहीं डिफाइन किया, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे आ गया जी सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वोटर क्लास का ऑब्जेक्ट नाम है वोटर वी इज इक्वल टू न्यू वोटर, और यहाँ पे हमने एज पास करनी है, हमने पास क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। और वी डॉट चेक करें एलिजिबिलिटी। ओके, इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इंटर एज, एज इंटर कर लेते हैं 2, तो नॉट अलाउ। ठीक है, और अगर एज डाल लेते हैं ज़्यादा तो आप अलाउ हैं।
क्लास एक्सेप्शन, ये हमने यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट की, ठीक है, जो एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन क्लास को, ये हमने खुद से बनाई कि किसी भी दूसरी क्लास में हम जस्ट उसके कंस्ट्रक्टर में वो मैसेज पास करेंगे ट्राई में, और कैच में उसको मैसेज को शो करा देंगे। ठीक है क्लास, आई सो होप आप लोगों को ये दोनों लेक्चर समझ आ गए होंगे, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन और एक यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।